दोस्तों ये हैं संजय कुमार, जिनकी सैलरी महीने की 40,000 रुपए है। संजय कुमार अपनी इनकम से काफी खुश था, क्योंकि वह अपनी और अपनी फैमिली की ज्यादातर इच्छाएं पूरी कर लेता था। एक दिन वह जॉब से घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि पास में बैठा व्यक्ति अपने फोन में बहुत देर से सीरियसली देख रहा है और वो व्यक्ति अचानक से बहुत जोर जोर से हंसने लगा। संजय ने उससे पूछा कि क्या बात है भाई साहब, अभी तो आप बहुत सीरियस होके बैठे थे, अचानक से इतनी खुशी। वो व्यक्ति बोला कि क्या बताऊं मैं आपको, आज ही मैंने सपना 11 ऐप में 10,000 रुपए लगाए थे और अभी अभी मैंने उससे 1 लाख रुपए जीत लिए। इस ऐप से मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि इसने मुझे लखपति बना दिया। पर असल में वो व्यक्ति सपना 11 ऐप का मार्केटर ऐड था। बट संजय से उसने ऐसे बातें की कि मानो वो भी उसी तरह का एक आम इंसान है और वो व्यक्ति अपनी बातों से जो चाहता था वही हुआ। अब संजय ने उस एप्लीकेशन के बारे में और जानकारी ली, बट संजय ने उस वक्त उसे डाउनलोड नहीं किया। पर रात को जब सोते वक्त फोन उठाया तो उसके माइंड में वही सब बातें आने लगी कि यार उसने थोड़े ही देर में 10,000 से 1 लाख रुपए कमा लिए, क्या मुझे भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। कई घंटे सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार ट्राई करके देखूंगा। तो अगली सुबह उसने YouTube पर उस ऐप के बारे में कुछ जानकारी ली कि इस ऐप को चलाया कैसे जाता है। फिर डाउनलोड करके उसने 10,000 रुपए लगा दिए। फिर कुछ देर में उसके 10,000 रुपए 30,000 बन गए। अब संजय का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह जॉब से छुट्टी लेकर फैमिली के साथ बाहर खाना खाने निकल गया। बाद में उसने खूब शॉपिंग भी की। अब शाम होते होते उसके पास 20,000 रुपए बचे थे। उसने सोचा कि 10,000 की एक और बेट लगाई जाए, शायद इस बार मेरे भी 1 लाख रुपए बन जाएं। तो ये सोचकर उसने दूसरे दिन 10,000 रुपए लगा दिए, बट इस बार वो हार गया। अब ये देखकर संजय दुखी तो हुआ, पर उसने देखा कि वह बहुत ही कम मार्जिन से हारा। अगर वो थोड़ा और बेट कर लेता तो शायद वो जीत सकता था। यही सोचकर उसके पास जो 10,000 रुपए बचे थे उसने वो भी बेट में लगा दिए। एंड गेस व्हाट, वो फिर से हार गया। अब संजय थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि 20,000 रुपए थोड़ी ही देर में हारना उसे हजम नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि किसी भी तरह से एक बार 20,000 रुपए रिकवर हो जाएं, फिर कसम खाता हूँ इस एप्लीकेशन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर अगले दिन वो ऑफिस जाता और कुछ बहाना बनाकर अपने कलीग से 10,000 रुपए UPI करवा लेता और घर आकर वो ये पैसे भी बेट में लगा देता। पर अनफॉर्चुनेटली वो फिर हार जाता है। अब संजय का तो दिमाग खराब हो जाता है। इतने कम मार्जिन से हारना उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अगले दिन वो अपने बॉस के पास जाता है और अपनी वाइफ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर 20,000 रुपए बॉस से एडवांस UPI करवा लेता है। फिर घर आकर वो इसी सोच में एक बार में ही 20,000 रुपए लगाता है कि जैसे तैसे रिकवर हो जाऊं यहाँ से। बट इस बार भी वो हार जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक अनजान व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर संजय ने खुद को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा लिया जिससे वो शायद ही कभी बाहर निकल पाए। आप अगर संजय की जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं। पर यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो ऐसा कोई स्टेप उठाता ही नहीं, परंतु सच्चाई कुछ और ही है दोस्तों। अगर वर्ल्ड वाइड डेटा देखें तो लगभग 40 मिलियन लोग इसी तरह की पोंजी स्कीम्स में फंसे हैं और इनमें ज्यादातर लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास के होते हैं, क्योंकि इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना आज के टाइम में बहुत आसान है। सोशल मीडिया के इस जमाने में आज कोई भी व्यक्ति किसी साइट पर तुरंत ही इनरोल या साइन इन करवा लेता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं और इंडिया में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इंडियन यूथ इसी तरह की गेट रिच क्विक स्कीम में फंसते चले जाते हैं। एक बात आप जान लो, गेट रिच क्विक स्कीम एक ट्रैप होता है जो आपको नहीं उनको अमीर बनाता है जो ये स्कीम्स लेकर आते हैं। तो आपको जितना हो सके ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें ना चाहते हुए भी आम आदमी फंसता ही चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो एज ए मिडिल क्लास आपको अपने बारे में ऐसी कई चीजें जानने को मिलेंगी जिनमें आप खुद फंसते चले जा रहे हैं और आपको पता चलेगा कि क्यों अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। तो नंबर 2 पर आता है द आइडल फैमिली मैन। भारत के अंदर आज भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें पूरी घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान के कंधों पर होती है। फिर चाहे फैमिली के अंदर 4 लोग हों या 5 लोग या फिर 8 लोग, 80 से 90% खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही व्यक्ति के कंधों पर होती है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि हीरो होते हैं ऐसे लोग जो न सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं बल्कि सबको खुश रखते हैं। लेकिन फाइनेंस की नजरों से देखें तो ये गलत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक छोटी सी फैमिली है
है और उसमें पैसा कमाने के लिए आप ही काबिल हो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी फैमिली होने पर और ज्यादातर मेंबर्स के काबिल होने के बावजूद भी अगर एक इंसान की कमाई पर सभी के खर्चे डिपेंडेंट है तो ये पूरी तरह गलत है। परंतु अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर कई मिडिल क्लास फैमिली ऐसी हैं। अब ये गलत क्यों है तो आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लो आप अपने घर में इकलौते पैसे कमाने वाले हो और आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और अब मान लो आपकी इनकम 50,000 रुपए है। तो कहने को तो आपकी सैलरी अच्छी है, बट अगर ये 5 मेंबर्स सिर्फ आपके ही डिपेंडेंट हैं तो 50,000 के हिसाब से सबके लिए 10,000 रुपए आन पड़ेंगे। मतलब आपकी एवरेज घर की कमाई सिर्फ 10,000 रुपए है। अब आज के टाइम में आप 10,000 में क्या ही कर लोगे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो लोग कमा सकते हैं वो भी अगर आपके ही भरोसे बैठे हैं तो आप एक ट्रैप में फंस चुके हो। नंबर 3, दे चूज डिग्री ओवर स्किल्स। भारत में आज हर 100 में से 12 से 15 युवा बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि इंडिया टुडे के इस आर्टिकल के मुताबिक गांव क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12 से 13% और शहरी क्षेत्रों में 17 से 18% पहुंच चुका है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर टैलेंट की कमी है, लोगों के अंदर स्किल और टैलेंट दोनों हैं, पर स्किल को यूज करने के लिए नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं हैं और वो हाई लेवल की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और इसी वजह से उनको जॉब में भी बहुत कम सैलरी मिलती है। और सच कहूँ तो इसका रीजन वही है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति हमें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सेलिब्रिटी हो या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हम बड़ी ही आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अपने आसपास ही देख लो, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपस में बिजनेस की बातें करते हो, एजुकेशन के बारे में बातें करते हो या प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हो। ये वो चीजें होती हैं जो आपको एक क्रिएटिव इंसान बनाती हैं। और जब तक एक मिडिल क्लास इंसान इस बारे में नहीं सोचेगा, इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा, गवर्नमेंट को अपनी प्रॉब्लम से अवेयर नहीं कराएगा, तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। नंबर 3, लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंडिया की हर एक मिडिल क्लास की कहानी होती है कि महीना खत्म होने से पहले ही उनकी सैलरी कब खत्म हो जाती है ये उन्हें खुद पता नहीं चलता। अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम वो ये सोचने में ही निकाल देते हैं कि यार कुछ बच क्यों नहीं पाता, क्या मैं अपनी नौकरी से कभी अमीर बन पाऊंगा। और यही सोचते सोचते कब शाम से सुबह हो जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता और सुबह होकर वो फिर से उसी रेट रेस में लग जाते हैं। अब इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है जो कई लोग समझने से चूक जाते हैं और वो होता है फाइनेंसिस को लेकर अवेयर ना होना। कुछ लोग बजट तो बनाते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ इसी के हिसाब से चलेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी महीने में कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं या घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, फैमिली मेंबर्स कोई बड़ी डिमांड कर देते हैं या फिर अचानक कहीं बाहर जाने का प्लान बन जाता है। अब ये सभी चीजें हमारे बजट के बाहर होती हैं और फिर महीने के अंत में हम सोचते हैं कि यार कुछ बचा क्यों नहीं। तो अगर आप अनएक्सपेक्टेड खर्चों का हिसाब नहीं रखोगे तो शायद आप कभी भी पैसों की तंगी से बाहर नहीं निकल पाओगे और आप पूरी जिंदगी सिर्फ रेड रेस में ही फंसे रहोगे। नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। दोस्तों, एक 4 साल की डिग्री और हर साल 3 लाख रुपए का खर्चा, यानी टोटल 12 लाख रुपए जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेस करता है। और इतने पैसे खर्च करने के बाद उसके हाथ में 25-30 हजार की नौकरी लगती है और कुछ लोगों को तो इतने भी नहीं मिलते। आपने भी यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अफसोस कर रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर इतना लोन लिया पर फिर भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। देखो दोस्तों, एजुकेशन पर खर्चा करना गलत नहीं है, पर वो एजुकेशन जो इतनी एक्सपेंसिव होकर भी आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रही, तो ऐसे कोर्सेज पर या ऐसी डिग्री पर पैसा लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। एक मिडिल क्लास की आधी कमाई सिर्फ उसके बच्चों की एजुकेशन में ही खर्च हो जाती है। नंबर 5, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विथ लो इनकम। दोस्तों, एक जॉब करने वाली व्यक्ति की सैलरी हर साल नहीं बढ़ती, बट एक चीज जो हर साल टाइम से बढ़ जाती है वो है इन्फ्लेशन। लोग पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई जाते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ पर वो अच्छी कमाई कर पाएंगे, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने के कारण वहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कई सारी मिडिल क्लास फैमिलियाँ फेस कर रही हैं और चाह कर भी वो इससे नहीं निकल पाएंगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एक मिडिल क्लास को कभी आगे बढ़ने नहीं देता और वो है इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग खुद में बदलाव करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जैसे अभी लाइफ चल रही है ऐसे ही चलती रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें
उन्हें डर लगता है कि अगर वो नौकरी को छोड़कर कुछ अलग करने लग जाएंगे तो हो सकता है उन्हें लॉस का सामना करना पड़े। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नौकरी भी तो एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है। टेंशन फ्री लाइफ और सिक्योरिटी तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी तो हमें बॉस के सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, क्योंकि वो मजबूर होते हैं कि कहीं नौकरी हाथ से ना चली जाए। अब देखो, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर एक ही तरह की नौकरी पूरी लाइफ करना ये बुरी बात है। फिर ऐसे लोग बुढ़ापे में पछताते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो ये सभी रीजंस जानने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि आप भी कहीं न कहीं जरूर फंसे होंगे। और यदि आपको वीडियो से जुड़े काउंटर क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।